अच्छा, जो लोग पेंशन लेते हैं, पेंशनर्स हैं, कौन सी पेंशन? ओल्ड एज पेंशनर्स, जिनमें मुअम्मर ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग कह लीजिए, या विडोज़ हैं, यानी जो बेवाएँ हैं, बेवा औरतें हैं, और इसी तरीके से कई मर्द हज़रात हैं जिनकी अहलिया इस दुनिया में अब नहीं है, यतीम बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे और लोग जो वीकर सेक्शन से हैं। उनको जो मामलात पेश आ रहे हैं वो आ रही है कि उनकी 1000 जो उनको आप सैलरी कह लीजिए, तोहफ़ा कह लीजिए, माहाना रकम कह लीजिए, उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन पैसा या रकूमात आप समझ लीजिए, वो उनको पिछले कुछ महीनों से नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारी परेशानी, ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिल रहा, कई ऐसे लोग हैं और लाखों लोगों को उनके हवाले से अपडेट की ज़रूरी है। सारे लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुने, देखें और तमाम लोगों तक शेयर करें। कश्मीर और जम्मू से कुछ दिन हमें फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई, दोनों खित्तों से, और शिकायतें ये मौसूल हो रही थी साहब कि आज के वक्त में एक मुसीबत आन पड़ी। और वो मुसीबत क्या थी कि 3-3, 4-4 महीने हो गए जी, हमने ऑनलाइन कागजात दाखिल करा दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारी चीज़ें लिंक कराने का सिलसिला शुरू हो चुका था, हमने तभी करवाए, लेकिन इसके बावजूद 3-3, 4-4 महीने बीत गए। जम्मू से कुछ कॉल्स मिली, मैसेजेस मिले, कुछ शिकायतें मिली कि हमको पेंशन नहीं मिल रही। 1000 रुपये देने में डिपार्टमेंट नाकाम रहा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चूँकि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, तो उसके मुताबिक वीके सेक्शन को सरकार पैसा जो है वो बरसों से देती आ रही है। लेकिन आज के वक्त में परेशानी क्या थी कि इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी, और कह रहे थे कि हमने जब से ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं और भी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि हम सबको, इनमें कई लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं ऑनलाइन कैसे करना है, या कई लोगों को जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो एक बड़ा मसला बन गया था। इस मसले को जब हमने मुतलका हुकाम के साथ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान के साथ, ऑफिशियल सोर्सेज़ के साथ डिस्कस किया, उन्हें बताया कि क्या वजूहात है, क्या परेशानियां हैं, तो वहाँ से जो ऑफिशियल स्टैंड है या ऑफिशियल स्टेक है और जो ओपिनियन आया है वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ। कंसर्न अथॉरिटीज़ से बात करने पर श्रीनगर और जम्मू के अंदर हमने पता किया, तो पता ये चला कि बहुत सारे लोगों ने सुगम नाम का जो एक पोर्टल है जिस पर इन लोगों को लवाजमात और हर महीने ये भी दिखाना होता है कि आप ज़िंदा भी हैं या नहीं, कौन आपके बदले पेंशन ले रहा है, तो कोई दूसरा तो नहीं ये काम कर रहा, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहा। तो जो पेंशनर्स हैं, 1000 रुपये जो है वो डायरेक्टली उनके बैंक खातों में जाना है, उनको दफातर के चक्कर नहीं काटने हैं। लेकिन थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र इसलिए क्योंकि हमें जो बताया गया है ऑफिशियली अफसरान की तरफ से, मुतलका हुकाम की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से, कि आज के वक्त में सुगम नाम के इस पोर्टल के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म जमा कराए, लेकिन कई लोगों की तकनीकी गलतियां थी, कई लोगों के नाम, कई लोगों के जो पैन कार्ड या आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ या स्पेलिंग्स गलत थी, तो उन गलतियों, उन मिस्टेक्स की वजह से आज के वक्त में वो कागज़ का मैच ना हो पाना या कंफर्म ना हो पाना एक बड़ा मसला बन गया था। यही वजह है कि इस वक्त बहुत सारे लोगों को ये पेंशन के इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का पैसा बंद किया गया है। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसा मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, ये कंफर्म कर दिया गया है, इसलिए घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या पेंशन बंद हो गई है, ये सवाल बिल्कुल गलत है। जिस किसी ने आपको कहा है, आप इंतज़ामिया से शिकायत भी कर सकते हैं और अफवाहों से बचिए। मुतलका हुकाम के मुताबिक ये जो सुगम नाम का पोर्टल है, बहुत सारे लोगों के कागजात जो हैं उनको वापस लिखा भी गया है, मैसेजेस भी उनके जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिए हैं उन पर कंफर्म किया गया है। अब ऐसा भी है कि कई बुज़ुर्ग हैं, मुअम्मर हैं, कई ख़वातीन हैं, बेवाएँ हैं, जिनको पता ही नहीं है, तो कहीं कंप्यूटर वाले के पास जाकर वो फॉर्म भर देती हैं, वापस कंफर्मेशन के लिए वो मेल जो है उन्हीं की वो खुद अपनी डाल देते हैं या नंबर्स डाल देते हैं, तो मैसेज उनके पास जाता है, कई बार वो इन्फॉर्म नहीं करते। तो जिस किसी से फॉर्म भरवाया था उससे भी पता ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा, तमाम जो पेंशनर्स हैं, मेरी तरफ से बड़ी इज्जत के साथ हाथ जोड़कर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अपने कागजात फिर से चेक कर लें। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या सभी में एक नाम, तारीख़ पैदाइश एक है, सभी में एक तरह की मुश्किलात जो आ रही थी वो कहीं मसला तो नहीं बन गया है। कागजात अपने दोबारा चेक करें, पड़ताल कर लें और उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ जाएं। अगर वहाँ से कोई गलती है तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर हम प्रोग्राम्स के ज़रिए दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे जैसा हमने किया। और वहाँ से पता चला कि सब्र थोड़ा करना होगा, सबको मिलेगी। और तमाम के तमाम लोगों को, और 5 लाख के आसपास जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं, जो इस वक्त तादाद बन रही है, इन पेंशनर्स को एक साथ तनख्वाह मिल जाएगी। तो ये मसाइल आ रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन किसी की नहीं रोकी गई है, 1000 रुपये जिसको मिलते हैं वो उतने मिलेंगे, कॉन्टीन्यूसली मिलेंगे, और इसमें डरने या घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक, क्योंकि रुका किस वजह से है कि बहुत सारे लोगों की कागजात में गलतियाँ हैं, लिखने में कहीं जो है वो मिस्टेक्स हुई हैं, वो एक परेशानी है। बहरहाल होप्स हो कि आप तक ये जो जानकारी मैंने पहुंचाई आपकी समझ में आई होगी और समझ से बाला तर ना हो। दूसरी बात ये कि अगर कोई आपको
गलत जानकारी देता है, किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है, तो अपने कागजात किसी के हाथ ना थमाएं। बड़े सोच समझकर, जो आपको लगता है सही कंप्यूटर जानता है, दुकान वाला है, अच्छा डीलर है, उसी के पास जाएं और उसको अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार कार्ड बोलें, भाई साहब ये मेरा नंबर है, अगर मेल नहीं है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज आना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हैं। और कोई जानकार अपने बुज़ुर्गों के साथ जाएँ, क्यों उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो यार। वैसे भी ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो ऑनलाइन बुज़ुर्गों का समझना बहुत मुश्किल आज के वक्त में हो जाता है। कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और वीकर सेक्शन मज़ीद वीक ना हो, इस बात का हमें ख्याल रखना है। उनकी मदद कीजिएगा। डिपार्टमेंट अपनी जगह करे ना करे, हमारी इखलाकी और इंसानी ज़िम्मेदारी है, फ़रीज़ा है, इन लोगों की मुश्किलात और दर्द या तकलीफ़ और अज़ियत को हम लोगों ने समझना है। अल्लाह हाफ़िज़।